गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना एक और मेन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का डिफरेंस। पार्टनरशिप में हमारा एक और टॉपिक बाकी था, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स। लेकिन इसमें क्या है कि मैं जब भी आपको पार्टनरशिप पढ़ा रही थी, मैंने फीचर्स करवाए या उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स करवाई, तो मैं बार बार आपको बता रही थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप से ये कैसे अलग है। हर एक पॉइंट में जो भी हमने अभी तक पार्टनरशिप में डिस्कस किया है, वहाँ मैं आपको हर पॉइंट में ये जरूर बताती थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप से ये कैसे अलग है। पैसा वहाँ पे कौन लगाता था, यहाँ पे कौन लगाता है, वहाँ पे कितना रिस्क था, यहाँ पर कितना रिस्क है, वहाँ लाइबिलिटी कितनी थी और पार्टनरशिप में कितनी लाइबिलिटी है। तो इसीलिए मुझे लगा कि मुझे पहले ये डिफरेंस ही आपको क्लियर कर देना चाहिए। वैसे मैं ये टॉपिक आपको लास्ट में करवाने वाली थी, टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स के बाद, पर मुझे लगा कि जब हम बार बार डिफरेंस रिपीट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं पहले आपको इसका डिफरेंस ही क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे इस टॉपिक के और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर 1-2% आपको कोई डाउट है कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है, तो वो आज की वीडियो के बाद आपको स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप यहाँ डिफरेंस देखें, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो सोल प्रोप्राइटर में अगर मैं बात करूँ, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स है सोल प्रोप्राइटर में? 1। सोल प्रोप्राइटर मीन्स एन इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो वहां पर तो कोई मेंबर्स का सवाल ही नहीं था, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है, ओनली वन इंडिविजुअल। यस स्टूडेंट्स, बट पार्टनरशिप व्हेन देयर आर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। ऐसा ही था कि पार्टनरशिप तब होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के बिजनेस करते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, मिल के प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं और मिल के ही अपने रिस्क को शेयर करते हैं। तो पार्टनरशिप में सिर्फ एक इंडिविजुअल से तो काम नहीं चल सकता। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेंबर्स होते हैं 2 से ज़्यादा, तो मिनिमम हो गए 2 और मैक्सिमम हो गए 50। स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? ये पॉइंट बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी था। फर्स्ट डिफरेंस में हमने बात की है मेंबर्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, वही ओनर होता है, वही मैनेजर होता है, वही सारा काम करता है। जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स, 2 मेंबर से कम हुए तो पार्टनरशिप क्या होगी, वो तो सोल प्रोप्राइटर होगा अगर एक पर्सन होगा तो। लेकिन मैक्सिमम कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 40, 50, मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। अगर आप 50 से क्रॉस हो जाते हो, मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं मोर देन 50 हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी पार्टनरशिप का स्टेटस ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एग्रीमेंट की। अब आप बताओ कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या एग्रीमेंट की ज़रूरत है? एक अकेला ओनर है, वही मैनेजमेंट कर रहा है, वही सारे रिसोर्सेज को अरेंज कर रहा है, वही पैसा लगा रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, रिस्क हो, वो कंप्लीटली उस सोल प्रोप्राइटर का होता है। तो एग्रीमेंट ये किसके साथ करेगा? क्या कोई दूसरा पर्सन है जो कल को इसके साथ लड़े झगड़े कि नहीं ये प्रॉफिट तो मुझे दो, इस पे मेरा हक है कोई? तो एग्रीमेंट किसके लिए करेगा ये? सो वी कैन से देयर इज नो नीड ऑफ एग्रीमेंट, नो नीड ऑफ एग्रीमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में एग्रीमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, जबकि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है। यस, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट की ज़रूरत होती है बिकॉज देयर आर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स। तो मे बी कि कल को उनकी आपस में जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाए, मे बी उनमें कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाए। ठीक है, कि वो ए बोले कि नहीं ज़्यादा हिस्सा मुझे दो, बी बोलेगा ज़्यादा प्रॉफिट मुझे दो, ए बोलेगा कि मैंने तो ज़्यादा पैसा लगाया है, बी बोलेगा मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है। तो इसीलिए एक क्लियर एग्रीमेंट ज़रूरी है पार्टनरशिप में, जहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्लेन की हुई होगी। किस लिए? ताकि फ्यूचर में उनमें कोई भी डिस्प्यूट ना हो। सो वी विल से एग्रीमेंट in sole proprietorship there is no need of any agreement, but in partnership yes there is need of agreement. There is need of an agreement to avoid future disputes. फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स ना हो,
इसके लिए क्लियर एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं एक्ट की। तो क्या जब मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ाया था कोई एक्ट हमने डिस्कस किया था? नहीं, वहाँ पे हमने यही बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो स्टार्टअप करने का प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ वेरी इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सब कुछ बहुत इजी होता है क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर एक्ट नहीं है कि हाँ जी इस एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं वो हमें फॉलो करनी है। बट पार्टनरशिप में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उस एक्ट के अंदर पार्टनरशिप को लेके जितने भी प्रोविज़न है, जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्ट की बात करें तो यहाँ पे तो नो, जबकि यहाँ पर यस। एग्रीमेंट का नाम भी लिख देती हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जबकि वहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की। क्या सोल प्रोप्राइटर को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? नो, नहीं है। इतना सिंपल चल रहा है, एक अकेला पर्सन काम कर रहा है, ना तो उसको किसी के साथ एग्रीमेंट बनाना है, ना उसके लिए कोई एक्ट स्पेसिफाई किया हुआ है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएगा? ज़रूरी ही नहीं है। यहाँ पे भी देखो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है, बट एडवाइजेबल टू बी रजिस्टर्ड। एडवाइस यही दी जाती है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, एक एग्रीमेंट बना लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन करवा के। उस एग्रीमेंट में ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय देम, कितना पैसा वो लगा रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटेंगे। ठीक है, देयर नेम, देयर एड्रेस, सब कुछ अच्छे से मेंशन होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट एडवाइजेबल यही है, प्रेफरेबल यही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके बाद अपना एग्रीमेंट बनाओ। और एग्रीमेंट क्या होता है? जो पार्टनरशिप डीड की फॉर्म में होता है, उस पार्टनरशिप डीड में आप सब कुछ लिख दो, नेम ऑफ पार्टनर्स, देयर एड्रेस, ओके, देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैसे न्यू पार्टनर आएगा, कैसे ये पुराने पार्टनर रिटायर होंगे, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, इन केस अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, कौन सॉर्ट आउट करेगा, कोर्ट में केस लेके जाएंगे या किसी पर्सन से हेल्प मांगेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना एग्रीमेंट बनाओ, ताकि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट है तो वो ख़त्म हो सके। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। यहाँ पे तो रेशो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बिकॉज देयर इज सिंगल ओनर फॉर प्रॉफिट लॉस, he doesn't need to share this profit or this loss with anyone। उसको इस प्रॉफिट और लॉस को किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होता है? प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग पार्टनरशिप में कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को बांटा जाता है। इन इट्स एब्सेंस, अगर मान लो प्रॉफिट कोई जो है एग्रीमेंट नहीं है, तो इन इट्स एब्सेंस प्रॉफिट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे बांटा जाएगा? बराबर। सिंपल है स्टूडेंट, कितना इजी पॉइंट था ये भी, कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटें, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बांटो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 2:1, तो 2:1 में बांटो। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 1:2, तो 1:2 में बांटो। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट बनाना भी कंपलसरी नहीं था, आप बनाते हो ताकि फ्यूचर के डिस्प्यूट को अवॉइड कर सको। तो अगर आपने एग्रीमेंट बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो सभी बराबर बांटेंगे ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो।
अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसे होगी? बाय सोल प्रोप्राइटर, बाय सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पे तो जो अकेला ओनर है वही मैनेजमेंट करेगा, बट पार्टनरशिप में कौन करेगा? बाय ऑल पार्टनर्स। यहाँ पे सारे करेंगे, बाय ऑल पार्टनर्स। या सारे नहीं कर सकते तो बाय एनी वन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। समझ आ गया स्टूडेंट आपको? मैनेजमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर करता है, बट पार्टनरशिप में सभी लोग, सभी पार्टनर मिलके करते हैं। या सभी ने किसी एक को बोल रखा है कि देख भाई हम तो रोज आ नहीं सकते, तो ये डे रूटीन की जो एक्टिविटीज है वो आप संभालोगे। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट्स रहते हैं स्टूडेंट, पहले आप इसको लिख लें, जल्दी से इसको नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैपिटल। तो स्टूडेंट्स आपको भी पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें सारी की सारी कैपिटल कौन इन्वेस्ट करेगा? सिंगल ओनर। जो सोल प्रोप्राइटर होगा वो अकेला इंडिविजुअल है जो सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, सारे रिसोर्सेज अरेंज कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी डाउट नहीं है कि कैपिटल कौन लगाएगा। कैपिटल सोल प्रोप्राइटर लगाएगा। इन केस ऑफ नीड ही कैन टेक लोन फ्रॉम आउटसाइडर्स, वो उस पर डिपेंड है कि वो पैसा कहाँ से अरेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ बाय सोल प्रोप्राइटर। बट पार्टनरशिप में पैसे कौन लगाएगा? सब लोग मिलके लगाएंगे। इफ देयर आर 3 पार्टनर्स लाइक ए, बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, तो यहाँ पर पैसा तीनों लगाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि एग्रीमेंट आपने कैसा बनाया है। जरूरी नहीं है कि सबको सेम मैनर में ही पैसा इन्वेस्ट करना है, तीनों मिलकर इक्वली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग रेशो में कर सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट, बट लगाना सबको है। तो पार्टनरशिप में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय ऑल पार्टनर्स एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। जैसा उन्होंने डिसाइड किया है सबने मिलके, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे। ओके, एंड नाउ लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या जो सिंगल ओनर है वो अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स कर सकता है। एक सिंगल ओनर का बिजनेस है, वो बिजनेस उसको हैंड ओवर करना है अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, उसकी मर्जी, हमें क्या। ठीक है, पैसा उसने लगाया है, प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, रिस्क उसका, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल फ्री होके अपना इंटरेस्ट किसी सेकंड पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। ही नीड्स नो अप्रूवल, उसको किसी भी पर्सन की अप्रूवल लेने की, परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट पार्टनरशिप में देखो 2 या 3 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, मैक्सिमम 50 लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ किसी भी टॉपिक पे जो है ना सबका डिस्कशन ज़रूरी है। अगर एक पार्टनर लाइक ए, बी, सी, देयर आर 3 पार्टनर एंड ए वांट्स टू ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू हिज ब्रदर, he can not do this without the permission of B and C। अगर ए को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है तो उसको बी और सी से पूछना पड़ेगा, मीटिंग होगी, डिस्कशंस होंगे, फिर फाइनली अगर बी और सी अग्री करते हैं तो ए अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सो वी कैन से कि इन पार्टनरशिप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन with approval of all other partners। अगर अदर पार्टनर्स आपको अप्रूवल दें तो आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज जो टॉपिक था बिल्कुल इजी था। मुझे तो लगता है कि आपको ये सब आते थे पॉइंट्स, लेकिन फिर भी मैंने रिवाइज करवा दिए हैं आपको कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सब कुछ सिंपल था, सिंगल ओनर होगा, ही विल इन्वेस्ट द कैपिटल, he will take all profit share, he will do the whole management of business, okay, he will he can transfer his interest freely without any approval, registration is not compulsory, agreement is not compulsory। सारे पॉइंट बिल्कुल सिंपल थे सोल प्रोप्राइटरशिप में। जबकि पार्टनरशिप में आपको इन्हीं सभी पॉइंट्स के लिए क्या लिखना है? बाय ऑल पार्टनर्स, कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड बाय ऑल पार्टनर, रिस्क विल बी फेस्ड बाय ऑल पार्टनर्स,
मैनेजमेंट विल बी डन बाय ऑल पार्टनर्स। सो वहाँ पर सभी पार्टनर्स की ओपिनियन ज़रूरी है, एग्रीमेंट ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, ट्रांसफ़र करने इंटरेस्ट तो अप्रूवल ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा था। तो बिल्कुल ईजी है स्टूडेंट। इस टॉपिक पे जो है सिर्फ एक वीडियो मेरी और आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ पार्टनरशिप। अब तक के जो टॉपिक हैं आपको कौन से रिवाइज करने हैं। आपको पार्टनरशिप का मीनिंग पता होना चाहिए, आपको इसकी फीचर्स पता होनी चाहिए, देन इसका इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताई थी इसकी मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डिफरेंस का टेबल हो गया। एंड लास्ट हमारा जो रहता है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। पार्टनरशिप के टाइप भी बाकी हैं और पार्टनर्स के टाइप भी बाकी हैं। ये करने से पहले आपको क्या करना है, ये सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना ये लास्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।